गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखना है। अब थंबनेल तो देख के जरूरी आए होंगे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विधुर के कारण या फिर समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विधुर पर लगने वाले बलाघूर्ण के व्यंजक को प्राप्त करें। फिर से बोल रहे हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विधुर पर लगने वाले बलाघूर्ण के व्यंजक को प्राप्त करें। इसका नोट्स अगर आपको चाहिए प्रॉपर तो कहाँ जाना आपको पता है, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर जाना है, सर्च करना है फिजिक्स बाय अमृतेश सर, वहां थोड़ा ढूंढना पड़ेगा बट वहां मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विधुर पर लगने वाले बलाघूर्ण के व्यंजक को प्राप्त करें। और बलाघूर्ण का जो व्यंजक निकल के आता है वो निकल के आता है पी टॉर्क इक्वल टू, ठीक है ध्यान रखना, टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा, पी साइन थीटा। तो समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विधुर पर लगने वाले बलाघूर्ण का जो व्यंजक होता है वो कितना होता है, बलाघूर्ण का जो मान होता है निकल के आता है टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा। मान लो यहाँ पर एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। विद्युत विधुर का मतलब पहला लेक्चर से आप पढ़ चुके होंगे, है ना, कि समान मान के दो आवेश प्रकृति अलग अलग जब एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी 2l पर स्थित रहता है तो इस निकाय को विद्युत विधुर कहते हैं। और जहां विद्युत विधुर होगा वहां आएगा विद्युत विधुर आघूर्ण। तो विद्युत विधुर का द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इक्वल टू Q इंटू 2l, P इक्वल टू Q इंटू 2l। ध्यान समझना, मान लो यहाँ समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप विद्युत क्षेत्र मतलब इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसे, है ना, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर हमारा कौन सा चार्ज होगा बोलो, नेगेटिव चार्ज होगा ऐसे। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलकर ऋणावेश में जाकर समाप्त हो जाती है। तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेगी यहाँ से। अच्छा, समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वे विद्युत बल रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर होती है तथा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है बोलो, समान होता है, उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो समरूप विद्युत क्षेत्र उसे कहेंगे जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। तो ये मान लो एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत विधुर को रख देंगे। विद्युत विधुर का मतलब समान मान का दो आवेश। तो समान मान का दो आवेश रख दिए, समान मान का दो आवेश है, ठीक है ना, ये एक विद्युत विधुर है। तो समान मान का दो आवेश है, प्रकृति अलग अलग, मतलब एक नेगेटिव और एक क्या होगा बोलो, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्यू आवेश है और ये पे नेगेटिव क्या, ये विद्युत विधुर है। ये विद्युत विधुर समरूप विद्युत क्षेत्र में मान लो थीटा कोण बनाकर स्थित है। कितना कोण बनाकर, थीटा कोण। तो समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, ये धनावेश इस पर कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़े, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े E इक्वल टू F बाई Q। तो विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F इक्वल टू EQ बल लगेगा। इस प्लस Q आवेश के कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा ऐसे। इसको रखते हैं F1। F1 इक्वल टू कितना बल लगेगा, EQ बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इस पॉजिटिव चार्ज के इस पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल इधर लगेगा। कितना लगेगा, इसको F2 बोलेंगे। F2 इक्वल टू कितना होगा, EQ विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। उसी तरह नेगेटिव के कारण बोले तो इस नेगेटिव कारण इस पर आकर्षण बल लगेगा, कितना लगेगा, इतना ही लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इस नेगेटिव के इस पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, कितना लगेगा, F2 इक्वल टू EQ विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो देखो इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम रखते हैं ए और इसका नाम रखते हैं बी। तो माना कि ए बी विद्युत विधुर है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इक्वल टू Q इंटू 2l, P इक्वल टू Q इंटू 2l। ये विद्युत विधुर ए बी जो है समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाकर स्थित है। जैसे ही थीटा कोण बनाकर स्थित रहेगा तो प्लस Q आवेश के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, कितना, F1 इक्वल टू EQ, और पॉजिटिव के कारण यहाँ पर लगेगा आकर्षण बल, कितना लगेगा, F2 इक्वल टू EQ। तो यहाँ पर इसके कारण प्रतिकर्षण और यहाँ पर इसके कारण आकर्षण। अब देखो दोनों बलों का मान क्या है, समान है, दोनों बलों की दिशा अलग अलग है। अगर दोनों बलों को मान समान, दिशा अलग अलग, रुको थोड़ा समझाते हैं। जैसे ये देखो, ये तुम लोग क्वेश्चन पेपर ही है ना, पूरा एनालिसिस करके बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो मान लो ये विद्युत विधुर है, मान लो सपोज करो विद्युत क्षेत्र में रखा गया, यहाँ पर लग रहा है ऐसे बल, यहाँ पर लग रहा है ऐसे बल। तो ये दोनों बल मिलकर क्या करेगा, दोनों बल का मान समान है, दिशा अलग अलग, तो ये दोनों बल मिलकर विद्युत विधुर को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने की चेष्टा करेगा। जैसे यहाँ पर इस तरह है, यहाँ पर बल ऐसे लग रहा है, यहाँ पर ऐसे लग रहा है, तो ये दोनों बल मिलकर ऐसे विद्युत विधुर को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने की चेष्टा करेगा। और अगर कोई चीज घूमता है तो किसके कारण घूमता है, बलाघूर्ण के कारण। किसके कारण घूमता है, बलाघूर्ण यानी कि टॉर्क के कारण। तो ध्यान से सुनना। तो समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण, समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल, तो समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F1 होगा। F1 इक्वल टू क्या होगा, EQ विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र के दिशा में, ठीक है। और प्लस Q यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F2 इक्वल टू EQ होगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत
दिशा में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। अब यहां से हमको समझ में आया कि F1 बराबर क्या है बोलो, F2 है। अब देखो ये दोनों बलों का मान समान है, दिशा अलग अलग है, तो ये दोनों बल मिलकर क्या करेगा, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने की चेष्टा करेगा, किधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग बनाता है जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने की चेष्टा करता है। अतः विद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टॉर्क, और टॉर्क इक्वल टू होता है दोनों बलों में से किसी एक बल का मान। तो लिखेंगे दोनों बलों में से किसी, है ना, एक बल का मान, दोनों बलों में से किसी एक बल का मान गुने दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, 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 ये बल आघूर्ण होता है। फिर से बोल रहे देखो, समरूप विद्युत क्षेत्र का धनावेश पर लगने वाला बल F1 बराबर EQ विद्युत क्षेत्र की दिशा में, समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण माइनस Q पर लगने वाला बल आकर्षण बल होगा, F2 इक्वल टू EQ विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। और ये दोनों बल देखो मान बराबर है, दिशा अलग अलग है, तो जब दोनों बलों का मान समान, दिशा अलग अलग, तो ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग बनाएगा जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने की चेष्टा करेगा। अतः समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न होने वाला बल आघूर्ण, तो उत्पन्न होने वाला बल आघूर्ण को किससे डिनोट कर, टॉर्क से, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण इक्वल टू होता है दोनों बलों में से किसी एक बल का मान और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है ना। अब देखो आगे सॉल्व कर देते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, टॉर्क इक्वल टू आया दोनों बलों में से किसी एक बल का मान। अब दोनों बल का मान समान था, तो दोनों बलों में से किसी एक बल का मान लिखिए F1 और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालो, तो इस बल को क्या करो, इसको पीछे बढ़ाओ ऐसे दीजिए और इस लाइन को यहां से मिला था। अब देखो ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है, ये वाला। बोले कैसे, देखो इस बल का ये परपेंडिकुलर और इस बल का ये परपेंडिकुलर, क्या दोनों बल एक दूसरे के लंबवत है, बिल्कुल है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये वाला है, इसका नाम A, इसका नाम B, तो इसका नाम C। तो दोनों बलों में से किसी एक बल का मान और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो गया बोलो, BC। अब हमको BC निकालना है, यहां तक लिख लेना। BC का वैल्यू कैसे निकालो, पहले लिखो यहाँ टॉर्क, F1 का वैल्यू कितना आया था EQ, और BC का वैल्यू निकालो। BC का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये रहा मेरे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है, BC का वैल्यू निकालना है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, यहाँ पर एक छोटा सा लेके साइड में, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC में बात करें, ABC में, तो ABC में बात करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा ले लो, तो साइन थीटा ले तो क्या होगा P/H, P/H माने इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं H। इसका ये है विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना होता है बोलो, 12 होता है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना होता है बोलो, 12 होता है। तो P का वैल्यू कितना हो गया, P का वैल्यू नहीं पता, इसको लिख देंगे BC, और H का वैल्यू कितना हो गया 12, तो यहाँ से आ गया BC बराबर 12 साइन थीटा, दिख रहा है ना, 12 साइन थीटा। तो BC का वैल्यू आ गया 12 साइन थीटा, बस सजा के लिखो। तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ हो गया E, और Q इंटू 12 को एक साथ लिखेंगे और यहाँ बन गया साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू कितना आया E, और यहाँ Q इंटू 12 मिलकर क्या बनेगा बोलो P, और ये क्या बन गया बोलो साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू हो गया PE साइन थीटा। तो समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न होने वाला बल आघूर्ण जो होता है टॉर्क इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता है तो कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होता है, तो लिख लेते हैं इन वेक्टर फॉर्म ही लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, तो पढ़े होगी कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। तो यहाँ इसका मतलब होगा PE क्रॉस होगा इन दोनों के बीच में, तो टॉर्क इक्वल टू होगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये हो गया वेक्टर। क्रॉस क्यों लगा कि साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कॉस थीटा होता तो डॉट प्रोडक्ट लगता। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू होता है AB कॉस थीटा। क्या समझ में आ रहा है, बढ़िया से सारे बार बार बोल रहे हैं। अगर इसका नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जाओ, प्रॉपर मिल जाएगा सब, और जो चीज मैं बोला सारा चीज आपको वहां पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, इस बात का ख्याल रखना। इसको रिवीजन कर लेना, ज्यादा लंबा नहीं है, 10 मिनट का है, मैंने आपको शॉर्ट करके पूरी तरह से बताया, ठीक है, ध्यान रखना।
अब इसमें केसेस भी होता है, केस 1 और केस 2 निकाल लेते हैं। केस 1 और केस 2 क्या है? तो पहला केस में बात करेंगे केस 1, यहां लिखेंगे केस 1। तो केस 1 में क्या बोल रहा है? केस 1 में कि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो ये घूम ऐसे है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा, ऐसे घूम करके, ऐसे है, ऐसे घूम करके, ऐसे है, ऐसे घूम करके आएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क इक्वल टू कितना होगा? टॉर्क इक्वल टू होगा पीई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो हो गया पीई 0, तो टॉर्क इक्वल टू 0। मतलब जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लगता है। केस 2 में देखो, जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में रहेगा, लंबवत दिशा में रहेगा, थीटा इक्वल 90 डिग्री, ऐसे ही पता चल रहा है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा बोलो? पी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 वैल्यू क्या होता है? 1, तो टॉर्क इक्वल टू हो गया पीई 90 डिग्री वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होगा बोलो? मैक्सिमम। याद रखना, जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में रहेगा तो इस पर महत्तम बल आघूर्ण लगता है, और महत्तम बल आघूर्ण कितना लगता है? टॉर्क इक्वल टू पी। समझ में आ गया? ओके, तो क्या कर देना पता है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और इसका जितना फायदा उठा सकते उठाओ। वीडियो स्टार्ट कर दो, देखो और समझो और रिवाइज करो। कुछ भी कर रहे हो, खाना बन रेंट में रहते हो और खाना बना रहे हो, मोबाइल को सामने रख दो, लेक्चर स्टार्ट कर दो, देखो फटाफट रिवीजन होगा, बोर्ड के लिए तैयार। क्वेश्चन 5 नंबर वाला, ठीक है। अभी और भी बात थोड़ा बताएंगे, इस सीरीज पूरा कंप्लीट चला, 20-25 वीडियो अभी कंटिन्यू मिलेगा आपको, उसमें टेंशन नहीं होगा। 5 नंबर का पूरी तरह से तैयारी, ठीक है। फटाफट कमेंट करो नीचे, ठीक है, बताओ कैसा लगा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, और तैयारी करते रहो।